उनसे पूछते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान, इन मुलाकातों को और जिस तरह से उनमें तेजी आई है और खासतौर पर अमरीकी सफीर की ये मुलाकातें जो आज नवाज शरीफ से, जहांगीर तरीन से, बाकी लोगों से हुई, क्या ये मामूल की मुलाकातें हैं या कुछ गैर मामूली है इन मुलाकातों में? देखें, आई थिंक सबसे पहले हमारे यहाँ शायद लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी ये डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स, उनका बुनियादी तौर पर काम ही यही होता है कि वो जो अपनी हुकूमतें हैं उनको एक सेंस प्रोवाइड करती हैं जिस मुल्क में वो उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो गिवन द फैक्ट कि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो होने को हैं, तो ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं इनकी मुलाकातें पाकिस्तान के अहम सियासी लीडरों के साथ मेरे हिसाब से कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख क्योंकि आपको पता है कि इस लिहाज से कोई अच्छी नहीं है, गिवन द फैक्ट कि बरतानिया हो या अमेरिका हो, इस तरह के जो मगरबी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उनका एक किरदार रहा है। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मुशर्रफ के टाइम पे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो भी बैक चैनल चल रहे थे, उसमें हमने देखा कि जो बाद में डिप्लोमेटिक केबल्स जो हैं वो लीक हुई, उसमें कैसे अमेरिका और बरतानिया अपना एक किरदार अदा कर रहे थे। इवन मुशर्रफ को जो सेफ पैसेज दिया गया जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उनके लिए अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको सामने रखते हुए पाकिस्तान में जब भी खास करके इन ममालिक के डिप्लोमेट्स हमारी किसी सियासी क़यादत से मिलते हैं तो बहुत सी फिर चहमगोइयाँ होती हैं। बट गिवन द फैक्ट के जो मेरी डिप्लोमेट्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है, आई थिंक लाइक एनी अदर पाकिस्तानी, इस वक्त क्योंकि इलेक्शंस होने को हैं तो ये मुलाकातें मुझे लगता है कि ये तमाम जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, खास करके बरतानिया और अमेरिका के, ये क्यूरियस हैं कि एक के इलेक्शंस पाकिस्तान में अगर हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं। सेकेंडली, जो भी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं तो उनकी क्या पॉलिसी हो सकती है। तो इस हवाले से आई थिंक ये मामूल की मुलाकातें और जो एक्टिविटी हमें इतनी नजर आ रही है, इट हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस। राइट, हमने अगर पिछले कुछ 16-18 माह के अंदर इनकी काफी एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देखी है। वो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो सफीरों की मुलाकात हुई वो भी हमारे सामने है। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी इस पर खबरें आती रही हैं। तो ये जो आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी एक्टिविटी देख रहे हैं डिप्लोमेटिक कोर की, या जो यहां पर सफीर मौजूद हैं, क्या ये दिलचस्पी गैर मामूली है पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, या फिर ये दुनिया के हर मुल्क में ही ऐसा होता है? देखिए, इंटरेस्ट बरतानिया और अमेरिका, खास करके आपको पता है कि अमेरिका ऑब्वियसली वन ऑफ द सुपर पावर्स, और उनके इंटरेस्ट इस खित्ते में है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो उनके लिए मैटर करती है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर किसी और मुल्क का कोई डिप्लोमेट वो जो इतना इंपॉर्टेंट ना हो तो शायद वो इतना मैटर नहीं करता। तो इस केस के अंदर मैं इसलिए इसको मामूल की मुलाकातें समझता हूं, क्योंकि जो अमेरिका का मैं समझता हूं कि अभी इंटरेस्ट होगा, वो क्या जानना चाहते हैं। मसलन जो PMLN की प्रेस रिलीज भी आई है कि उन्होंने, अमरीकी सफीर ने मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर बात की। अब उसके अंदर भी यकीनी तौर पर फर्दर जो रीजनल इश्यूज हैं जिसका इम्पैक्ट अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर भी हो सकता है। तो मैं आई एम अस्यूमिंग कि जो अमरीकी सफीर हैं या बरतानिया की जो सफीर हैं, उन्होंने जानने की कोशिश की होगी कि उनकी क्या पॉलिसी होगी इवन टूवर्ड्स इंडिया, या इंटरनल जो उनकी एक इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, IMF के ऊपर यकीनी तौर पर उन्होंने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की होगी। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि शायद वो एक सेंस लेना चाहते हैं कि जो भी पोटेंशियल पॉलिटिकल जमात है या जो लीडर है जो अगली गवर्नमेंट बना सकता है, कि उससे वो ये जान सकें कि वो कौन सी पॉलिसीज कौन सी पॉलिसीज पर अमल दरामद करेंगे जिसका बराह रास्त हो सकता है कि इम्पैक्ट हो जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं, या अमेरिका या बरतानिया जो बाकी मगरबी ममालिक हैं उनकी जो खित्ते के अंदर जो पॉलिसीज हैं। आपने हवाला भी दिया, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उस वक्त भी एक मुलाकातों में तेजी देखी गई। अगेन हमें यह देखना होगा कि जब आप ऐसे देख लें कि मैं बतौर सहाफ़ी, जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो आपको फोकस नजर आता है कि हर कोई खबर की तलाश में रहता है। तो ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स भी हैं, ये भी एक लिहाज से इनके ऊपर एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि ज़ाहिर इन्होंने अपनी हुकूमतों को फर्स्ट हैंड अकाउंट देना होता है, और अगर ये पीछे रह जाएं
तो यकीनी ठीक तौर पर है। उनकी सरजनिश होती है। तो ये भी कोशिश करते हैं कि अच्छा। ये अपनी जो हुकूमतें हैं उनको अपडेट करते रहें कि फलां मुल्क में क्या डेवलपमेंट हो रही है और वो क्या चीजें एंटिसिपेट कर रही हैं। तो मैं तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। ठीक है, ठीक है। और कामरान, इसमें आईएमएफ के वफ्द की और कुछ गैर मुल्की सिफारतकारों की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से परवेज इलाही ने एक बड़ा हैरानकुन दावा किया था, अगरचे पार्टी, उनकी अपनी पार्टी इसको ओन नहीं करती। तो उस हवाले से क्या इतलात हैं? क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई है या होना मुमकिन है? देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई इतला नहीं है और मैंने जानने की भी कोशिश की, और मुझे आई थिंक एट दिस स्टेज इट सीम्स बड़ा ये अनबिलीवेबल लगता है कि इस तरह की मुलाकातें, दो के आई अंडरस्टैंड के जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, खास करके अमेरिका, बरतानिया, ये डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के जो भी लोग अभी बाहर हैं उनके साथ इंटरेक्शन में हैं, और खुद तहरीक इंसाफ आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ, आपने शाह महमूद कुरैशी का हवाला दिया, बाकायदा तौर पर पूरा वफ्द जो है इनका एक जो 5-6 ताकतवर मुल्क हैं मगरबी ममालिक, चंद माह पहले उन्होंने प्रॉपरली उनको ब्रीफ किया था और जो उनके बकौल उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनके हवाले से उनको अपडेट किया था। लेकिन इस मौके के ऊपर अडयाला जेल के अंदर किसी डिप्लोमेट का मिलना या फॉरेन डिप्लोमेट्स का मिलना ये नाकाबिले यकीन लगता है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो ऑब्वियसली विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट या जो भी मुतलका लोग हैं उनके बगैर हो नहीं सकता। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर इन फॉरेन डिप्लोमेट्स को मौका मिले इमरान खान से इंटरेक्ट करने का, दे वुड डेफिनेटली मीट, उनकी सेंस भी जानने की कोशिश करेंगे, दे वुड नॉट रिफ्यूज। लेकिन क्या अडयाला जेल के अंदर इस तरह की मुलाकातें हुई हैं? एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी एविडेंस टू सपोर्ट। ठीक है। और ये बताइएगा, ये बड़ी मरकजी जमातों के साथ मुलाकातें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये कुछ और इस्तेहकाम पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से भी उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों की वजह भी वही है जो मरकजी जमातों के साथ मुलाकातों की है, अमरीकी सिफारतकार की। एग्जैक्टली, आई थिंक जो अमरीकी सफारतखाने की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, क्योंकि जो PMLN की तरफ से जो पहले बयान जारी हुआ था उसमें एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई कि शायद ये तासुर देने की कोशिश की गई। PMLN की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि जो अमरीकी सफीर हैं उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि PMLN को एक और मौका मिलना चाहिए, दो कि उसके बाद एक रिवाइज्ड प्रेस रिलीज जो है वो PMLN ने जारी की और क्लैरिफाई किया। तो जो स्टेटमेंट आया है अमरीकी एम्बेसी की तरफ से, उसमें उन्होंने वाजे किया है कि ये जो मुलाकातें हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मुल्तान के अंदर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनके साथ भी मुलाकात की है। फिर आपने जिक्र किया जहांगीर तरीन के इस्तेहकाम के जो लीडर हैं उनके साथ भी मुलाकात की है। तो कम से कम ये जो अमरीकी सफारतखाना है इसको वो इस इंप्रेशन को वो रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो स्पेसिफिकली नवाज शरीफ से मिले थे। तो अगेन आई वुड एम्फेसाइज के मकसद अगेन उसका वही है कि वो सेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शंस लग रहा है कि पाकिस्तान में होंगे। तो ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी जमात कहां पे खड़ी है, और खास करके उनकी जो अप्रोच है, पॉलिसीज हैं, वो इन फ्यूचर अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो क्या हो सकती हैं। तो आई थिंक ये भी उसी का हिस्सा है। और यू नेवर नो, जैसे मैंने कहा कि अगर PTI की लीडरशिप जो इस वक्त बाहर है, एन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं इनकी उनके साथ भी मुलाकात है।